अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सपेंशन ऑफ यूएसए from 13 to 50 states, and it is one of the most important topic in the optional subject of CSS, history of USA. So let's start with this discussion. So first of all, we are going to discuss about the introduction, that after independence what happened. सो आज़ादी के बाद यूएसए बेसिकली एक्सपेंड होता गया वेस्ट वर्ल्ड की तरफ, वेस्टर्न साइड की तरफ, और कुछ और एरियाज़ भी उन्होंने एक्सप्लोर किए। और जो टाइम था जिस टाइम पे इन्होंने बहुत सारे एरियाज़ टेरिटरीज़ को एक्सपेंड किया, वो था ना 1820 से 1949। और यूएसए ने ट्रांसफॉर्म किया एक छोटे से अटलांटिक, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ स्मॉल अटलांटिक नेशन इनटू अ कॉन्टिनेंटल पावर। ठीक है, क्योंकि पहले ये छोटा सा एक अटलांटिक सा नेशन थी, लेकिन फिर वो बहुत बड़ी उभर कर एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट बन गया। ठीक है, और एट द सेम टाइम अब एक ग्लोबल पावर है। ठीक है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम 13 ओरिजिनल कॉलोनीज टू 50 स्टेट्स, ये एक छोटी बात नहीं थी। उसके बाद ये जो एक्सपेंशन थी, उसके अंदर बहुत सारी वजूहात थी जिसकी वजह से ये एक्सपेंड हुआ। वजह इकोनॉमिक नीड्स भी थी, आइडियोलॉजी और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे, और पॉलिटिकल एम्बिशंस भी थे। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एक्सपेंशन। सबसे पहली जो वजह थी वो थी मैनिफेस्ट डेस्टिनी। अब मैनिफेस्ट डेस्टिनी के अंदर इनका ये बिलीव होता था कि अमेरिकन्स जो हैं उनके पास डिवाइनली डेस्टाइंड हैं वो लोग, के उनके पास ये पावर है कि उन्होंने एक्सपैंड करना है। ठीक है, गॉड ने उनको चुन लिया है। ठीक है, उनकी ये डेस्टिनी है कि उन्होंने एक्सपेंशन करनी है, डिस्प्लेस जस्टिफाइड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन। और जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हुई नेटिव अमेरिकन्स की, और जितनी भी वॉर हुई, उसके बाद इनका है कि इनका हक बनता है कि ये लोग अपनी एक डेस्टिनी, इनकी ये है कि ये एरियाज़ को एक्सपेंड करें। ठीक है, और ये जो मैनिफेस्ट डेस्टिनी था, ये बिलीव था दैट अमेरिकन्स वर डिवाइनली डिस्टाइंड टू एक्सपेंड वेस्ट वर्ल्ड। ये पॉपुलर था 19th सेंचुरी के अंदर एंड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, सेकंड था जी नेशनलिज्म एंड सिक्योरिटी। अब नेशनलिज्म और सिक्योरिटी के अंदर भी यूरोपियंस जो पावर थी वो इन्वॉल्व थी, जिस तरह के फियर ऑफ यूरोपियन पावर्स, जिस तरह स्पेन था, रशिया था, ब्रिटेन था। तो इस जगह पर इनको ज़रूरत थी कि भई हम लोग एक्सपेंड करें, क्योंकि हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है और यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पावर्स इनकी बहुत बड़ी थी। इसके बाद आता है टेरिटोरियल एक्सपेंशन। क्या वजूहात थी जिसके अंदर पहले हमने पढ़ी आइडियोलॉजिकल, फिर अब हम पढ़ेंगे टेरिटोरियल एक्सपेंशन। टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है, लुजियाना परचेज जो था, इसके अंदर सबसे पहले 1803 के अंदर इन्होंने ऐड किया, जिसने डबल कर दी यूएस की टेरिटरी, और बहुत सारे पार्ट्स को ओपन किया फॉर वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन बियॉन्ड 1820s। ठीक है, सेकंड थी फ्लोरिडा की। फ्लोरिडा जो है 1819 के अंदर एडम ऑनिस ट्रीटी के बाद ऐड होता है, और ये एक्वायर कर लेते हैं कुछ एरिया स्पेन का, और सिक्योर कर लेते हैं साउदर्न बॉर्डर्स को। ठीक है, फिर आती है टेक्सास की एनेक्सेशन जो 1845 में होती है, और टेक्सास जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस और आज़ादी लेता है मेक्सिको से 1836 के अंदर। और दिस एनेक्सेशन लेड टू मैक्सिकन अमेरिकन वॉर, जिसकी वजह से वॉर भी हो जाती है इन दोनों के दरमियान में। मैक्सिकन अमेरिकन वॉर के अंदर ट्रीटी ऑफ ग्वाडलूप हिडेल्गो वो होती है साइन, और यूएसए, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, एरिजोना, नेवाडा और उत्ता जो है इस तरह टाइप के एरियाज़ को गेन कर लेता है। ठीक है, और यूएसए की कंफर्म करता है अपनी डोमिनेंस इन दी नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्थ साइड ऑफ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद आता है जी एक्सपेंशन एंड सेक्शन कन्फ्लिक्ट्स, जिसके अंदर पहली चीज़ आती है स्लेवरी का क्वेश्चन। क्योंकि हर स्टेट के अंदर ये क्वेश्चन रेज किया जाता है क्या वो फ्री स्टेट है या स्लेव स्टेट है। तो इसके अंदर मेजर कंप्रोमाइज़ किए जाते हैं, जिसमें मिजोरी कंप्रोमाइज़ था, कंप्रोमाइज़ ऑफ 1850 था, कैंसास नेब्रास्का एक्ट था 1854 का। ये इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। जबकि सेकंड जो चीज़ होती है वो है सिविल वॉर। 1861 से 1865 के अंदर ये वॉर होती है, जो कि एक्सपेंशन
जो है इंटेंसिफाइड नॉर्थ साउथ टेंशन, वॉर डिसाइडेड द फ्यूचर ऑफ फेडरल अथॉरिटी एंड स्लेवरी। ठीक है, ये वॉर इसलिए होती है कि कौन डिसाइड करेगा, वॉर डिसाइड करेगी कि स्लेवरी का क्या फ्यूचर है, क्या वो स्लेवरी रहेगी या नहीं। फिर आता है जी इसके बाद है जी पोस्ट सिविल वॉर एक्सपेंशन, मतलब जब वॉर हो गई उसके बाद कितना एक्सपेंड किया अमेरिका ने। तो उसके अंदर आती है जी वेस्ट वार्ड सेटलमेंट, जिसके अंदर होमस्टेड एक्ट 1862 का इनकरेज करता है सेटलमेंट को। रेल रोड्स जो हैं बनाई जाती हैं जो कनेक्ट करता है ईस्ट को वेस्ट के साथ। नेटिव अमेरिकन जो हैं फोर्सिबली रिमूव्ड एंड कन्फाइंड टू रिजर्वेशंस। ठीक है, सेकंड है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऐड होती हैं, जैसे कि बाय 1890s तक यूएसए के अंदर 48 स्टेट्स ऐड हो चुकी होती हैं, और फ्रंटियर ऑफिशियली डिक्लेयर क्लोज, ठीक है, 1890s के कंसेंसस के अकॉर्डिंग क्लोज कर दी जाती है साइड पे एक्सपेंशन। ठीक है, फिर आता है जी ओवरसीज एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन, जिसके अंदर स्पेनिश अमेरिकन वॉर होती है 1898 की, जिसके अंदर यूएसए को क्या मिलता है, प्यूर्टो रिको, गुआम और फिलीपींस। ठीक है, लेटर फिलीपींस ने इंडिपेंडेंस ले लेता है। ठीक है, फिर आता है जी हवाई एनेक्सेशन 1898 की, जिसके अंदर नेवल बेसिस भी होती हैं पैसिफिक साइड में, और बिकेम स्टेट लेटर इन 1959। ठीक है, इसके बाद है जी फाइनल एक्सपेंशन टू 50 स्टेट्स। ठीक है, जो कि 1912 से 1949 और 1950 तक एक्सपेंड करता है, जिसके अंदर पहली जो होती है एरिजोना एंड न्यू मैक्सिको ऐड होती है, 48 स्टेट होती है ये। ठीक है, फिर अलास्का ऐड होती है 1949 के अंदर, जो कि यूएसए परचेज करता है रशिया से 1867 के अंदर, और ये 49th स्टेट बनती है। ठीक है, और इसकी काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड वॉर के अंदर और कोल्ड वॉर के अंदर। और हवाई जो है वो 5th स्टेट बनती है 1959 के अंदर यूएसए की। ठीक है, उसके बाद आता है जी फैक्टर्स बिहाइंड यूएस एक्सपेंशन। तो सबसे बड़ा जो हम फैक्टर देखते हैं तो वो हमें नज़र आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये था। उसके बाद स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री सिक्योरिटी थी, आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन थी, पॉपुलर ग्रोथ एंड माइग्रेशन थी, वीक नेबरहुड पावर्स थी, और इफेक्टिव फेडरल गवर्नेंस थी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे कि पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही थी, इनको माइग्रेशन की ज़रूरत थी, नेबरिंग पावर बहुत ज़्यादा बड़ी थी, आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन थी जिस तरह की मैनिफेस्ट डेस्टिनी। ठीक है, तो इस तरह की इन वजूहात की वजह से यूएसए ने एक्सपेंड करना शुरू किया। इफ़ वी मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन वी कैन से कि बिटवीन 1820s और 1949 तो यूएसए की एक्सपेंशन ने शेप की उसकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ग्लोबल स्टैंडिंग को, कि कहाँ पर खड़ा होता है यूएसए। एक्सपेंशन ने काफ़ी सारी प्रॉस्पेरिटी और पावर भी लेकर आई। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुई, कन्फ्लिक्ट्स भी हुए, इंपीरियल पावर्स भी आई। लेकिन दिस एक्सपेंशन लेड द फाउंडेशन ऑफ द यूएसए इमर्जेंस एज अ 20th century सुपर पावर. So in this way we can conclude this lecture, and I hope you can understand or you are able to understand the lecture. अगर कोई भी query हो, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.